नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद देश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग जैसे संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। खैर छोड़िए, हम केजरीवाल के इशू को समझते हैं, कैसे उसके केस में डेवलपमेंट हुई और कैसे आज वो गिरफ्तारी की स्टेज तक पहुंच गया है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको एक एक चीज जरूर समझ आएगी। तो 2021 में दिल्ली सरकार एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आती है और उस एक्साइज पॉलिसी में काफी बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े रिफॉर्म्स थे। उसमें लीकर स्टोर्स यानी शराब के ठेकों को प्राइवेटाइज किया गया था। लाइसेंसिंग जो पैरामीटर से थे उनको भी काफी हद तक बदला गया था। और जैसे ही ये पॉलिसी आती है, अपोजिशन के द्वारा, महानुभावों के द्वारा काफ़ी आम आदमी पार्टी पर, उनकी नीतियों पर सवाल खड़े किए जाते हैं और उन पर करप्शन के भी चार्जेस लगते हैं कि इन्होंने ये जो रिफॉर्म्स किए हैं, ये पॉलिसी चेंज की है, ये खुद के फायदे के लिए की है। और उन पर एक आरोप लगता है कि उन्होंने 100 करोड़ की रिश्वत ली है साउथ लॉबी से, साउथ के कुछ लोगों से। जैसे ये करप्शन के चार्जेस लगते हैं, मुद्दे पे गर्मा गर्मी बढ़ती है। दिल्ली की सरकार उस पॉलिसी को वापस ले लेती है। लेकिन जब उन पे आरोप लगते हैं, करप्शन के आरोप लगते हैं, तो दिल्ली के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, वो सीबीआई को बुला लेते हैं और कहते हैं कि इस इशू की आप जांच करिए, क्या करप्शन है इसमें आप जांच करिए। और उस जैसे ही सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट इस केस में होती है तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं। हालांकि सीबीआई की जो एफआईआर थी उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम कहीं भी नहीं था। इस केस में जो सबसे पहली बड़ी डेवलपमेंट देखी गई वो नवंबर 22 में विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, उनकी गिरफ्तारी होती है। फिर फेब 23 में, फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद अक्टूबर 2023 में संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। फिर अभी तक इस केस में लगभग 550 विटनेस और 47 आरोपी हैं, एक्यूज हैं, जिनमें से अरविंद केजरीवाल एक हैं। तो अरविंद केजरीवाल का केस जो है, या इशू जो है, अरविंद केजरीवाल का नाम इस केस में पहली बार जब ईडी चार्जशीट फाइल करती है उस समय पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम आता है। और ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने समीर महिंद्रा से बात करी और उनको कहा कि आप विजय नायर के साथ मिलकर ऐसे ही काम करते रहिए। इस एक बात के कारण, इस एक आरोप के कारण केजरीवाल का जो पूरा इन्वॉल्वमेंट इसमें शो किया जाता है। और उसके बाद ईडी के समन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल को कि हमें आपसे बात करनी है, इसके रिगार्डिंग आप हमें कोऑपरेट कीजिए। लेकिन सभी समन्स को जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं वो इग्नोर करते हैं। और इग्नोर करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि उनको गिरफ्तारी से डर था। क्योंकि पहले भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा चुका था, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसी गिरफ्तारी के डर के चलते उन्होंने सभी समन्स को इग्नोर किया। और जब पहले कुछ समन्स को इग्नोर करने के बाद ईडी की अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बात आती है, तो अरविंद केजरीवाल ईडी के इस स्टेप को हाईकोर्ट दिल्ली में चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि मैं ईडी के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूं, लेकिन जो ये सम्मन्स हैं इलीगल हैं और कोर्ट ईडी को आदेश दे कि वो मुझे गिरफ्तार ना करें, मैं इस केस में पूरा कोऑपरेट करूंगा। तो इसके चलते डेवलपमेंट चीज़ें नई नई निकल के आती हैं। और अभी रिसेंटली जब हाई कोर्ट दिल्ली ने ये कहा कि हम इस केस में इंटरवीन नहीं कर सकते, और उसके बाद ही तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं, जो उसका पक्ष है, वो इस हाई कोर्ट के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अब दिल्ली की सरकार है वो कैसे चलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो सलाखों के पीछे से इस सरकार को चलाएंगे। लेकिन इसमें काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स से इसको देखा जा रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि दिल्ली में अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। खैर ये सभी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं, जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा, सुनवाई होंगी, उसके बाद चीज़ें सामने निकल के आएंगी। अगर कुछ और अपडेट इसमें बड़ी होती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। वीडियो को देखने के लिए आपका सभी का धन्यवाद।